नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूं, बकरी और भेड़िया की। तो आप ध्यान से देखिए इस कहानी को और बताइए कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको कि इसमें दो कैरेक्टर को मेन भूमिका में दर्शाया गया है। जो है, एक तो है, ये देख लीजिए, बकरी, और दूसरा है भेड़िया। उसके भी मैं दर्शन आपको करा देता हूँ। वो भेड़िया कहाँ पर है, ये रहा भेड़िया। तो ये देख लीजिए, ये भेड़िया है और ये बकरी है, और ये बकरी के 4 बच्चे हैं। इन बच्चों के नाम है आले, बाले, पालू और मालू। तो ये देख लीजिए, अब इनकी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, एक बकरी के 4 बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू। वह रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से वापस आ जाती। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते, उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। ये देखिए, बच्चों को प्यार कर रही है, और ये रही बकरी, और दूध पी रहे हैं बच्चे, ये देख लीजिए आप। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं रहा, नहीं बचा या नहीं रहा, क्योंकि वो रोज अब जंगल जाना छोड़ चुकी थी। तो वहीं पर आसपास जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, घास हुआ करती, इसको खा लेती। तो इसलिए वो घास खत्म हो गई। तो उसने देखा कुछ भी नहीं बचा। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा, क्या करे, सोचने लगी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनके बारे में सोचने लगी। उसने सोचा, एक भेड़िया आसपास घूमता है, रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा, बच्चों की रक्षा कैसे करें, उसने सोचा। बकरी बहुत चिंतित थी। चिंतित होना उदास होना थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, पालू और मालू, यह दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। जब मैं आऊं और आवाज दूं, तभी यह दरवाजा खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम दरवाजा न खोलें जब तक आप हमसे न बोलें। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती है, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। जैसे आप लोग अपनी मम्मी से प्रेम करते हो, वैसे ही वह भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, तो यह बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट में चूहे कूदना बेटा मुहावरा भी है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखें, और इसका मतलब है ज्यादा भूख लगना। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने, और फिर आवाज लगाई, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। आले, बाले, पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई, क्योंकि वो लेट आती थी, शाम को आती थी, लेकिन आज जल्दी आ गई। फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िए को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। भेड़िए ने एक एक करके चारों बच्चों को पकड़ा और खा लिया। ये देखिए, भेड़िया अंदर आ गया है और उसको देखकर चारों बच्चे कैसे डरे हुए हैं। ये देखिए, फेस देखिए उनका। उसके बाद क्या होता है, शाम को जब बकरी पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाजा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, पर ना आले आया, ना बाले, ना पालू, ना मालू। जमीन पर उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिखे। पहले तो वह खूब रोई, उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई। बढ़ई लकड़ी की चीजें बनाने वाला के पास गई और बढ़ई से बोली, मेरे सींगों को पैना कर दो। पैना मतलब तीखा, तेज कर दो। क्या बात है, बढ़ई ने पूछा। किसको मारने के लिए सींगों को पैना करा रही हो, बढ़ई ने पूछा। तो बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी
तरह पैना कर दोगे तो मैं भेड़िए को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींगों को सींग पैने कर दिए। इसके बाद बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली को सारी बात बताकर बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल की ओर गई और भेड़िए को ढूंढने लगी। उसने सोचा, कहाँ गया है भेड़िया, जल्दी से ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो बहुत ढूंढने के बाद बकरी को भेड़िया मिल गया। भेड़िए का पेट बहुत मोटा हो गया था। आले बाले पालू और मालू सब उसके भीतर थे। भीतर होता है बच्चों अंदर होना। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे भी खाऊंगा। तू क्या यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा